नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। उच्चतम न्यायालय द्वारा ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए गठित की गई हाई पावर्ड कमेटी अब एक्शन मोड पर नजर आने लगी है। शनिवार को कमेटी ने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर बैठक की और व्यवस्थाओं से जुड़ी कई निर्णय लिए। कमेटी द्वारा मंदिर सेवाओं के सेवादारों पर नकेल कसने के साथ ही प्रवेश की व्यवस्था पर भी फेरबदल कर फैसला किया है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसमें समिति में नियमानुसार 4 सेवायत गोस्वामी की नियुक्ति के बाद अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। कई दौर की मीटिंगों के बाद शनिवार को समिति की अध्यक्ष और नामित सदस्यों द्वारा मंदिर परिसर का अलग अलग एंगलों से ज्यादा लेने के बाद कार्यालय में बैठक की, जिसमें कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने के बाद सबसे पहले श्रद्धालुओं की सुवार्थ प्रवेश एवं निकास के फेरबदल किया गया है, जिसमें पूर्व की भांति प्रवेश 2 और 3 नंबर द्वारा और निकास 1, 4 द्वारा रखा गया है। लेकिन इसमें श्रद्धालुओं को रैंक लगाकर कतारबद्ध ढंग से प्रवेश देने में सहमति बनाई गई है। इसके अलावा सेवायत गोस्वामियों के सेवादारों की संख्या सीमित कर पहचान पत्र दिए जाने पर विचार विमर्श किया गया है। देखिए, मूल रूप से हम लोग 4 बार कमेटी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नामित की है, गठित की है, उसमें 2 मीटिंग पहले की गई कलेक्ट्रेट के सभागार में, और उन मीटिंग्स में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया था उसके अनुरूप हमारे कमेटी द्वारा 4 गोस्वामी बंधुओं को जो 2 राजभोग पक्ष से और 2 शयन भोग पक्ष से नामित किए जाने थे, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ की और गोस्वामी बंधुओं को तदनुसार सूचना द्वारा कमेटी के सचिव जिलाधिकारी श्री सिंह द्वारा प्राप्त कराई गई। तदनुसार कुछ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। यद्यपि प्रार्थना पत्र जो संख्या बल है उसके हिसाब से बहुत कम आए, परंतु फिर भी जो प्रार्थना पत्र आए उन पर विचार करने के उपरांत उन सभी प्रार्थियों को, गोस्वामी बंधुओं को आमंत्रित किया अगली मीटिंग तीसरी जो हुई उसमें, और विस्तृत चर्चा उनसे की गई। उनसे श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रबंधन है, जो आवश्यकताएं हैं, जो कमियां थी, सभी पर चर्चा हुई विशेष रूप से। अंततोगत्वा सभी चर्चा करने के पश्चात कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से 4 गोस्वामी, जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में चयनित किए जाने थे, 2 राजभोग से श्री शैलेंद्र गोस्वामी एवं श्री वर्धन जी, जो हमारे सम्मुख इस समय भी यहाँ पर आज के इस मीटिंग के समय शैलेंद्र जी भी हैं, श्री वर्धन जी भी हैं, उपस्थित हैं, और शयन भोग की ओर से श्री विजय कृष्ण जी और श्री दिनेश कुमार गोस्वामी जी, दिनेश जी भी उपस्थित हैं। विजय जी किसी व्यक्तिगत कारण से, अपरिहार्य कारणों से नहीं उपस्थित हो सके। हमारे बीच जिलाधिकारी भी उपस्थित हैं। हमारे बीच हमारे साथ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कमेटी गठित की गई है उसके सदस्य श्री मुकेश मिश्रा जी भी उपस्थित हैं। जिलाधिकारी के साथ साथ जिलाधीश मथुरा उपस्थित हैं, सीओ हैं, एसपी सिटी हैं, अन्य सदस्य हैं। कुछ सदस्य कुछ व्यक्तिगत कारणों से उपस्थित नहीं हो सके, परंतु लगभग 80-85% सदस्य आज उपस्थित हैं। तो आज जो मुख्य रूप से चर्चा हुई कि जो 11 तारीख को एक मीटिंग हुई थी, आप सभी लोगों को मालूम है, जिसका विस्तृत रूप से आप लोगों ने उसको समाचार पत्रों में और अन्य मीडिया चैनलों के माध्यम से पूरे देश भर में उसका सविस्तार विवरण दिया। तो उसमें जो बिंदु थे
कमेटी ने जो बिंदु बनाए थे उनमें विशेष रूप से जो चर्चाएं हुई वो बड़ी ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक चर्चाएं हुई, और मुझे बड़ा विश्वास हुआ कि इतनी अच्छी मीटिंग पहली बार हमें गोस्वामी बंधुओं के सहयोग से जो बल मिला कमेटी को, वो निश्चित रूप से श्री ठाकुर बांके बिहारी जी की कृपा थी, उनका आशीष था। जैसा वो चाहते थे वैसा कुछ एक रास्ता दिखा, और उसमें काफी कुछ बिंदुओं पर हम लोगों ने सर्वसम्मति से विचार करने के उपरांत निर्णय लिया और आदेश पारित किए, और उनका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जा रहा है। धीरे धीरे वो दिखेगा आपको धरातल पर। कुछ बिंदुओं पर गोस्वामी बंधुओं के ओर से उसे ये कहते हुए कि अभी उसमें और विचार आवश्यक है, तो कमेटी ने भी ये उचित समझा कि कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर पुनर्विचार होना आवश्यक है, तो उन बिंदुओं को डेफर कर दिया गया और अगली मीटिंग में उसे देखा जाएगा। इसी के साथ 11 तारीख की मीटिंग के बाद ये हुआ कि इस मंदिर प्रांगण का एक स्थलीय निरीक्षण किया जाए। तो मैं और हमारे श्री मिश्रा जी हम लोग आए, पूर्व सूचना नहीं दी थी, परंतु आप जानते हैं सूचना तो आपको कैसे मिल जाती है, तो वो सूचना यहाँ तक पहुंच भी गई थी। हम लोग एक दूसरे मार्ग से आए, परंतु आना ये रहा कि भाई सब लोगों को पता चली जाता है। खैर, हम जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य की पूर्ति हुई, और काफी कुछ कमियां जो हम लोगों को दिख रही थी उस समय स्थलीय निरीक्षण में, वो हम लोगों ने पॉइंट आउट करी। जो हमारे साथ एसडीएम थे, जो हमारे साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी गण थे, गोस्वामी गण भी उस समय उपस्थित थे, दिनेश जी भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। तो सब चीजें देखते हुए सकारात्मक दृश्यों को हम लोग अपनी ओर आकर्षित करते हुए आगे बढ़े, और ये तय हुआ कि आज इस श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के प्रांगण में ही एक बैठक की जाए कमेटी की। तो उसी उद्देश्य से आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, और उस उपस्थिति के परिणाम स्वरूप 3 गोस्वामी बंधु भी उपस्थित हैं और सदस्य भी सब लोग हैं। तो मैं आज के जो व्यक्तिगत रूप से आज चर्चाएं हुई हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि आज जो चीजें तय करी गई हैं वो ये कि 2 गेट अर्थात गेट नंबर 2 व 3 से जो प्रवेश के लिए मूल रूप से बने हैं, और उसी से प्रवेश आज भी होता है, लेकिन उन प्रवेश द्वारों में कुछ ऐसी अनियमितताएं थी कि जो दर्शनार्थी हैं, जो लोग आते हैं, जो भगवान को एकदम भगवान के में लीन हो जाते हैं, यहाँ पर ये एक अलग सा यहाँ का दृश्य होता है कि यहाँ और मंदिरों की तरह नहीं है। यहाँ भगवान को जैसे समर्पण की भावना से आप तो यहाँ के निवासी हैं मुख्य रूप से जैसे देखते हैं, तो मैंने जो अनुभव किया तो यहाँ तो आंख बंद करके वो भगवान को विचलित करते अपने अंदर और एक उछाल सा मारते रहते हैं। तो वो दृश्य जरा एक ऐसा होता कि उनको व्यवस्था करना उनके लिए एक आवश्यक था। तो इसमें भी हम लोगों ने स्थलीय निरीक्षण किया। उसमें हमारे साथ जो माननीय सदस्य जी हैं, यहाँ गोस्वामी गण थे, 3 लोग थे, दिनेश जी थे, शैलेंद्र जी थे और आप श्रीवर्धन जी थे। सब लोगों ने अंततोगत्वा यह तय किया कि जो प्रवेश द्वार है उसमें 3 लाइन सिंगल एक व्यक्ति एक के पीछे इस तरह से चलेगा, जिससे कि कोई धक्का मुक्की ना हो। उसमें एक बैरियर लगेगा स्टील का, जो बहुत सुव्यवस्थित ढंग से लगेगा, मजबूत लगेगा। और तीन लाइन जब चलेंगी, आप देखिए 3 लाइन में और सीधे चलते चले जाएंगे, वो सारे लोग भगवान के सामने पहुंचेंगे। कोई ऐसा नहीं रहेगा कि पीछे खड़ा रह गया। और वो व्यवस्था ऐसी करनी है कि भगवान के सामने पहुंच के दर्शन, भगवान से के चरणों का दर्शन, भगवान के रूप का दर्शन करके, और जो बाहरी ओर से जाना है उसकी इस तरह से व्यवस्था कराई जाएगी। यहाँ अंतिम रूप से पहुंचकर खड़े होकर ये गेट नंबर 1 और ये गेट नंबर 4 इस तरह से व्यवस्था करा दी जाएगी कि इधर से जाए 3 6 लाइन हो गई। 6 लाइनों में आगे तक बढ़ते जाएं और तत्काल वहां से निकलते चले जाएं।
कोई व्यवधान नहीं हो। जो वर्तमान व्यवस्था है जिसमें हम लोगों ने देखा कि करीब 8-10 फीट का गैप है, वो गैप को हम लोग आधे से ज्यादा कवर अप करेंगे और नया रेलिंग बनवाएंगे, नया रेलिंग लगवाएंगे और इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि हर तरह से जो दर्शनार्थी है वो दर्शन कर सके। अभी प्रारंभिक ये व्यवस्था की जा रही है और बाहर का निकलने का रास्ता रहेगा जिससे कि आसानी से कोई बिना किसी रुकावट के। और एक चीज मैं विशेष रूप से आप लोगों के माध्यम से दर्शनार्थियों के लिए कहना चाहूंगा कि वो भी अपने मानस पटल पर इस बात को जरूर विद्यमान रखें कि उनके पीछे भी बहुत से लोग खड़े हैं। जो होता यह है कि जैसे ट्रेन में जब जाते हैं तो ट्रेन से उतरने वाला पहले उतरने लगता है तो वो व्यवधान क्रिएट होता है जिससे आपाधापी सी हो जाती है, तो वो ना होने पाए। एक के बाद एक सीरियल से चलते जाएं और चलते हुए आगे निकलने का भी रास्ता देख लें, दर्शन करें। दर्शन के खड़े होकर लगातार कराने और करने की प्रक्रिया बंद करानी है, क्योंकि देखिए जो खड़े होकर लोग दर्शन करने लगते हैं उससे पीछे वाले बेचारे उनको दर्शन नहीं प्राप्त होते, जिससे वो बहुत विचलित हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया गोस्वामी बंधुओं के सहयोग से और सभी पुलिस प्रशासन और जो भी यहाँ पर अब नई एजेंसी की बात चल रही है जो यहाँ की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए हम लोग ने पिछली तिथि 11 तारीख को कि किसी ऐसी एजेंसी को या पूर्व सैनिकों की एजेंसी को रखे जो सुदृढ़ता से एक अच्छे भाव से दर्शनार्थियों को अपना परिवारीजन मानते हुए उन्हें अच्छे दर्शन कराकर उन्हें बाहर की ओर उनसे प्रार्थना करें कि वो निकलते जाएं। तो ये मुख्य रूप से आज एक चर्चा का विषय बना। एक चर्चा इस पे भी हुई कि जो दर्शन का ऊपर चढ़ के दर्शन की व्यवस्था है उस व्यवस्था में आप लोग भी जानते हैं, हम लोगों ने भी हर बार में हम लोग यहाँ 5-6 बार आ चुके हैं एक महीने में, तो हर बार देखा कि जो लोग ऊपर दर्शन करने चाहते हैं तो एक तरफ बना हुआ है लेडीज की तरफ महिलाओं के लिए, एक तरफ है पुरुष वर्ग के लिए। लेकिन हमने देखा है कि पुरुष वर्ग में आधी महिलाएं घुस जाती हैं, जो बहुत गलत है। महिलाओं को महिलाओं वाले में ही जाना चाहिए, क्यों वो पुरुषों वाले में जाती हैं? और पुरुष वाले जो महिलाएं हैं उसमें भी पुरुष देखे जाते हैं। तो ये अव्यवस्था है, इसके लिए इंगित किया गया है। तो हमारे गोस्वामी बंधुओं ने इस पर विचार करने के उपरांत कहा कि भविष्य में वो इसका ध्यान रखेंगे, साथ ही जो यहाँ पुलिस प्रशासन है वो भी इसका ध्यान रखेगा कि उन्हें इस तरह की व्यवस्था नहीं करने देनी है किसी भी हालत में। तीसरा एक मुख्य बिंदु है आया, पूर्व में भी चर्चा हुई कि जितने हमारे सेवादार गोस्वामी बंधु हैं इनके साथ लगभग प्रत्येक सेवादार गोस्वामी के साथ 10 से 15 छुटभइये जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, वो चोटी बड़ी बड़ी रख के उन्हीं की तरह वस्त्र पहन के कलरफुल वो इनके सेवक बन के वास्तव में जो दर्शनार्थी और श्रद्धालु आते हैं उनसे अवैधानिक रूप से पैसा भी लेते हैं और व्यवधान भी करते हैं। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से इस पर पाबंदी लगेगी। हर गोस्वामी को ये बताना होगा कि उनके साथ कौन 1 या 2 सेवा करने वाले हैं, जिससे कि उनका भी सम्मान बना रहे और कोई प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो। तो ये मैं चाहूंगा कि जो इस समय हमारे इस समिति के सदस्य विद्वान गोस्वामीगण हैं इस पर अपने समाज में पूरी तरह से इस चिंतन को रखेंगे और इसका क्रियान्वयन हर दशा में यथासंभव 2-3 दिन के अंदर सुनिश्चित कर लेंगे। सर खजाने को लेकर क्या है सर? खजाने खोलने के बारे में पहले ही सब आदेश हुआ है, विस्तार से चर्चा हुई है। कुछ अभी हम लोगों ने भी देखा, हम लोगों को पता नहीं था कि कुछ खजाना जो है वो अखबारों के आप लोगों के माध्यम से पता चला कि बैंक में है। तो वो बैंक में क्या है, क्या उसका प्रोसीजर है, ये आगे की कार्रवाइयां हैं जिसके बारे में जब तक हम लोग खुद मुतमईन नहीं हो जाएं, हम लोग उनकी जानकारी नहीं कर लें, उस पर अभी विचार या अपना कोई विचार प्रकट करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। आगे देखेंगे। लास्ट मीटिंग में जो बराबर रूम खुलने की बात, हाँ वो रूम का जो है वो हम लोगों ने चर्चा करी और गोस्वामी बंधुओं ने जो हम लोग को अवगत कराया कि वो पिछले 45-50 वर्षों से लगातार बंद है। आपने भी देखा वो जो रूम है उसमें 2 पुराने से ताले लगे हुए हैं और नीचे से बड़े बड़े चूहे उसमें से आवागमन करते रहते हैं। क्या है उसके अंदर क्या नहीं है ये अभी तक इस कमेटी को नहीं मालूम है।
गोस्वामी बंधुओं का कहना है कि उन्हें भी इस बारे में नहीं मालूम है, तो अब वास्तव में वो कब तक बंद रहेगा, प्रश्न ये है। तो उसको खोलना आवश्यक है, जिससे कि ये पता चल सके कि ठाकुर बिहारी जी का यदि कोई ऐसा मूल्यवान वस्तुएं उसमें है तो उनको सुरक्षित और संरक्षित किया जाए, उनका आगे का प्रक्रिया की जाए। इस हेतु जो यहाँ पर जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वो सेवा के लिए भगवान की कर रहे हैं, ये आप लोग पहले अपने मन में बसा लीजिए। सेवा और दर्शनार्थियों की सुरक्षा के अलावा कोई और काम अभी वर्तमान स्थिति में नहीं है। आगे के प्रबंधन की क्या कार्रवाई होगी वो धीरे धीरे शहने आपको ही पता चलेगा। और आप लोगों का भी सहयोग चाहिए कि कुछ अगर आप लोग के पास ऐसी चीजें टिप्स हो, कोई चीज मालूम पड़ती हो, क्योंकि आप लोग पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, तो आप लोगों से भी कुछ अगर मिलेगा तो उसका भी हम लोग संज्ञान लेके आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, आम श्रद्धालुओं के लिए निकासी और प्रवेश की व्यवस्था कर दी गई। गोस्वामी समाज बड़ी वीआईपी या स्थानीय लोग हैं, उसके लिए भी कुछ आप लोगों ने बताया? नहीं, वीआईपी के लिए आप लोगों ने गलत प्रचार कर दिया कुछ लोगों ने कि साहब वीआईपी एंट्री बैन, वीआईपी एंट्री बैन। ऐसा नहीं है। वास्तव में जो वीआईपी पर्ची चल रही थी अनऑथराइज्ड, उसके लिए कहीं कोई लिखा पढ़ी में कुछ नहीं था। कुछ ऐसा लगता है कि पूर्व के प्रबंधन और मिलजुल के ये जो होता है क्रियाकलाप, इसमें ऐसा हुआ कि ये वीआईपी पर्ची चलने लगी। अब वीआईपी पर्ची भी सुना, जो हम लोगों ने कमेटी ने सुना कि साहब 1000 से 1200 पर्ची रोज बट रही हैं। और फिर ये भी सुना, जैसा कि हमारा सबका यहाँ हिंदुस्तान है ना, यहाँ का मानस बड़ा तेज है, विद्वानों की धरती हो गई है ये, और वो भी वृंदावन के विद्वान। तो ये उन वीआईपी पर्चियों की फोटोकॉपी कलर कराने लगे और एक पर्ची में 4 पर्ची लगने लगी। तो आप अंदाज लगाइए कि सारे लोग तो फिर वीआईपी हो गए, क्योंकि क्षमता के हिसाब से जो दर्शन का समय और क्षमता था या है कल तक थी, जो उस हिसाब से तो एक टाइम में 2-3 हजार आदमी दर्शन कर पाएगा, और यहाँ आते हैं लोग 50,000। तो इसलिए ये वीआईपी पर्ची का प्रचलन कल से बंद हो गया है और अनवरत बंद रहेगा। जहां तक वीआईपी प्रोटोकॉल का सवाल है वो हमेशा रहा है और वो रहेगा। जहां तक और प्रश्न है उन पर आगे 29 तारीख की हम लोगों ने तिथि नियत की है। कुछ बिंदुओं पर आज भी विचार हुए, लेकिन उस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। उन बिंदुओं पर अगली कार्रवाई में हम लोग देखेंगे और आप लोगों को सूचना देंगे। तो इसका ना तो डेट क्लियर हो जाएगी, कब खोला जाएगा वो सब उसमें आप आदेश देखेंगे, जब आपको आदेश मिल जाएगा तो उसमें सब दिया हुआ है समय कि 15 दिन के अंदर ऐसे कार्रवाई होगी, ये लोग उसमें नियुक्त किए गए हैं। ये सारी प्रक्रियावध होगी। जो टेक्निकल चीजें हैं और जो लीगल चीजें हैं वो अपने तरीके से ही होंगी। उसमें हम कमेटी वालों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसका अपना एक विधान है, विधि है, वो उस हिसाब से होगी। त्योहारों को ये कोई स्पेशल प्लान किया गया है? त्योहारों को लेकर एंट्री और एग्जिट के लिए कोई अलग से नहीं, कोई अलग से प्लान अभी नहीं त्योहार का देखा गया है। अब ये सब चीजें गोस्वामी बंधुगण हमें बताएंगे कि किन त्योहारों में कितनी क्षमता के लिए लोग आते हैं, किस संख्या में आते हैं। तो अब धीरे धीरे, अभी तो हम लोगों को आज पूरा 1 महीना हुआ है, तो 1 महीने में आप लोगों ने जो कुछ देखा होगा, संभवतः आप लोग भी कमेटी के कार्यप्रणाली से कुछ न कुछ तो प्रभावित हुए होंगे। वो बात अलग है कि आप उसको अपने रूप में देखें या ना देखें, ये आपका वो दृष्टिकोण है। लेकिन निश्चित रूप से सर्व मानस जो है वो बहुत खुश है। हमारे बहुत सारे गोस्वामी बंधु भी बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन अब जब कुछ अच्छी चीजें होती हैं, घर में जब पुताई होती है आपके, तो सामान हटाना पड़ता है भैया, और सब मचान खाली करना पड़ता है। तो ये सब प्रैक्टिकलिटी है, कष्ट होता है। तो वो कष्ट तो होना है, वो नियम है, वो प्रकृति है। तो इन कष्टों को हम लोग थोड़े समय के लिए भूल जाए, फिर देखिए कहाँ जाते हैं। जय हो माँ के बिहारी लाल की।